नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज बाहर बारिश हो रही जोधपुर में, तो इसलिए मैं छत पे वीडियो बना नहीं पाया। नीचे रूम में आया हूँ मैं, और वहीं से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रूटीन इतने टाइम हो गए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक दिन मिस ना किया जाए, तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। आज बारिश हो रही तो जानवरों के लिए आराम हो गया, पानी के लिए, चारे के लिए। 2-4 दिन हो सकता है थोड़ी हरी घास निकल आए तो जानवरों को खाने में भी आराम हो जाएगा, और पानी तो जानवरों को मिल ही जाएगा। इतना तो हो गया, थोड़ा गर्मी से भी आराम मिल गया। वैसे टेम्परेचर 45-46 था जोधपुर में, लेकिन फिर अब आराम मिल गया, एकदम ठंडी हवा चल रही है। तो आज हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों का अच्छा सोचते हैं। उनका कभी बुरा नहीं होता, भगवान उनके साथ हमेशा अच्छा करता है। कभी भी कोई परेशानी आती है तो उनको निकलने के लिए ऑटोमेटिक उनको ऐसे रास्ते मिलते हैं जिनसे वो परेशानी से बहुत जल्दी निकल पाते हैं। लेकिन होता तभी है, तभी वो कोई अगर किसी का अच्छा सोचता है या भला सोचता है। मैं आपको कोई छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। एक बार पुराने समय की बात है, एक राजा था। तो उसके पास में एक खाना बनाने के लिए एक सैनिक रखा हुआ था। तो रोज राजा जी को वो सैनिक खाना ला के देता था। तो जैसे ही वो खाना लेके आए राजा जी के, तो रूटीन काम था, रोज का काम था उसका। जैसे उसने खाना रखा राजा जी के आगे, और जैसे राजा जी ने खाया तो उसके अंदर नमक ज़्यादा था। तब राजा जी ने उसको वापस बुलाया और बोला, इसके अंदर नमक ज़्यादा है, तुमने खाया क्या। इतना बोलते ही उसको याद आया कि मेरे जो पीछे साथ के सैनिक हैं, वो मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, मेरे को राजा जी के हाथों मौत की घाट उतारना चाहते हैं, फांसी देना चाहते हैं, मृत्युदंड दिलाना चाहते हैं राजा के हाथ से। इसलिए उन्होंने जानबूझ के नमक डाल दिया। वो इस चीज़ को समझ चुका था। तभी उसने कहा कि नहीं राजा जी, ये तो नमक तो मैंने तो सही डाला था। तो बोला कि ये खा के देखो। तो जैसे उसने वो खाना खाया, वो आराम से बड़े चाव से खा रहा था। तो राजा ने बोला, अरे वाह, जब मैं खा रहा था तो नमक तेज लग रहा था, तुम्हें नमक तेज नहीं लग रहा है। तो उसने एक बात बोली कि राजा जी, ऐसी बात है कि आप मुझे इतने सालों से, इतने समय से खाना खिला रहे हो, तो आप मुझे इतना अच्छा स्वादिष्ट और अच्छा भोजन करवा रहे हो। अगर एक दिन मैंने इसमें ज़्यादा खारा खा लिया, ज़्यादा कड़वा ले लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप इतना अच्छा कर रहे हो तो एक दिन कड़वे से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये बात राजा के आत्मस्मरण को थोड़ी ठेस पहुंची, क्योंकि बात उसने बहुत अच्छी बोली थी। तो राजा ने सोचा, मुझसे समझदार तो कोई है नहीं, तो ये मुझसे भी ज़्यादा समझदारी की बात कैसे कर सकता है। तो राजा को ये चीज़ हजम नहीं हुई, क्योंकि सम्मान को ठेस पहुंचा उनके। तो उन्होंने उसको बोला कि इसको ले जाकर जो हमारा साफ सफाई वाला गृह है उसमें इसकी नौकरी लगा दी जाए। वहाँ पे ये आज से खाना नहीं बनाएगा, फिर ताकि ये दूर रहे राजा से। फिर वो वहाँ पे जाके रहने लग गया। तो वहाँ पे उसको ये ज्ञान हुआ कि 3 मूर्तियाँ हैं जो राजा जी की सालों पुरानी राजा जी को मूर्तियों का बहुत शौक था, जिसके अंदर 3 ऐसी मूर्तियाँ हैं जो बहुत पुरानी, लेकिन राजा जी को बहुत प्यारी है। तो उसका बहुत विशेष करके ध्यान रखना है। अगर उसको कोई नुकसान हो गया तो राजा जी उसको मृत्युदंड दे देंगे। थोड़ा समय की बात है, उसने कुछ दिन की होगी। अब वो मूर्ति थी सारी, वो मिट्टी की थी। तो जैसे ही उसका हल्का सा हाथ लगा, वो नीचे गिर गई और एक मूर्ति टूट गई। तो उसको सैनिक लेके आया राजा के पास, और उसको बोला कि इसको मृत्युदंड देना है। तो राजा समझ गए ये वही है जिसने उस दिन खाने के लिए बोला था, और वो बात हुई थी। तो राजा ने उसको पहचान लिया। राजा ने बोला कि मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। तभी वो अचानक एकदम हाथ छुड़ा के सैनिक से भागा। तो सब सोच रहे थे वो मृत्युदंड से भाग रहा है। वो भागा भागा गया, और जो दो पीछे की और मूर्ति थी, राजा जी 3 मूर्तियों को प्यार करते थे सबसे ज्यादा, जिसमें से एक तो उसका हाथ से टूट गई, 2 और थी। तो वो जाके फटाफट उसको भी नीचे गिरा के आ गया। जितने में सैनिक वापस उसको पकड़ के लेकर आ गए, राजा जी को बताया कि राजा जी, आपकी 3 मूर्ति इसने तोड़ दी, पहले एक तोड़ी, 2 और तोड़ दी। तो राजा ने बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला, महाराज, आज है ना, मेरे हाथ से एक मूर्ति टूटी है, मुझे मृत्युदंड मिला है। वो मूर्ति इतनी कच्ची हो चुकी थी, माटी की, इतने सालों से बनी हुई थी, पड़ी हुई थी वो। अगर वो थोड़ा सा भी अगर समय और बीतता तो वो नीचे गिरती और टूट जाती, तो 2 और लोगों को मृत्युदंड की सजा मिलती। तो मैंने उन दोनों को मरते हुए बचाया। मैं तो वैसे ही मर रहा हूँ, मेरे तो वैसे ही आपने मृत्युदंड दे रखा है, तो कम से कम वो लोग तो जिंदा रहेंगे। तो राजा जी समझ गए कि ये इंसान बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है। तो राजा ने उसको बोला कि आज से हमारा सेनापति रहेगा, सारा राज्य का कार्यभार संभालेगा। तो स्टोरी ऑफ मॉरल ये है कि जो लोग अच्छे होते हैं ना, भगवान उनके साथ हमेशा अच्छा करता है। बस ये है कि आप निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, और आने वाले समय के अंदर आपको उस चीज़ का इतना अच्छा फल मिलेगा कि आप खुद नोट करोगे। जैसे इस कहानी में बताया गया है कि एक सिंपल सा बंदा, जिसके साथ 2 बार धोखा हुआ, लेकिन उसने जो भी देखा हमेशा मदद के लिए देखा। तो राजा ने उसको अच्छा फल दिया, उसको सेनापति बना दिया। तो आप भी लोगों की मदद कीजिए। ऊपर देखने वाला भगवान है, वो हर चीज़ नोट करते हैं, हर चीज़ नोटिस होती है वहाँ पे, हर चीज़ लिखा जाता है। जो भी आपने अच्छा किया है, तो उसका फल आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उसका 100% मिलेगा। तो सबका अच्छा कीजिए, सबका भला कीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।